नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइल को मैनेजमेंट कमेटी और रेम्यूनरेशन कमेटी की मंजूरी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई साहब बोर्ड अप्रूवल कब देगा। ठीक है, 12 फरवरी 2026 की जो हड़ताल हुई है उसके बाद भी यही सवाल आता है कि भाई साहब इतना दबाव बना दिया है, अब बोर्ड अप्रूवल कब देगा। सभी के मुंह पर एक ही सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी यही बोल रहे हैं, एक ही सवाल है कि भाई साहब बोर्ड अप्रूवल कब देगा, क्योंकि बोर्ड का अप्रूवल मिल गया तो एक स्टेप फाइल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज 13 फरवरी 2026 की एक अपडेट निकल कर आई है। ठीक है, उस अपडेट के अनुसार यहाँ पर बोर्ड का ताजा फैसला सामने आया है, जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना। ठीक है, तो आज इस अपडेट में बोर्ड अप्रूवल के बारे में बताने वाला हूं कि क्या बोर्ड ने अप्रूवल दिया या फिर नहीं। ठीक है, थर्ड पीआरसी की फाइल को कितना परसेंट फिटमेंट मिलेगा, क्या तय हुआ है, तो जो भी बोर्ड का फैसला होगा वो आपको आज इस अपडेट में बताने वाला हूं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, बहुत बिग अपडेट है एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि सभी को इस अपडेट का काफी टाइम से इंतजार था। 13 फरवरी 2026 की अपडेट निकल कर आई है, जो कि सभी के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। ठीक है, क्योंकि भाई साहब बोर्ड का अप्रूवल मिला है या नहीं, इस वीडियो में आप जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। फिटमेंट फाइनल के बारे में बताऊंगा, आगे क्या होगा स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेतन संशोधन में देरी हुई है, यानी कि बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दिया है। इसका कारण जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, बीएसएनएल में तीसरा वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से बकाया है। सामान्यतः सरकारी कंपनियों यानी कि जो सीपीएस है में हर 10 साल में वेतन बढ़ता है, और देरी के मुख्य कारण क्या थे वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, जो काफी टाइम से सता रहा है कर्मचारियों को, जिसका डर सभी को फैला हुआ कि यही आगे जाकर थर्ड पीआरसी न मिलने का कारण बनेगा। ठीक है, देखिए सरकार का नियम है कि केवल वही कंपनियां वेतन बढ़ा सकती हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों में मुनाफा कमाया हो। बीएसएनएल घाटे में थी, इसलिए नियम आड़े आ रहा था। कौन सा? अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का। ठीक है, अब अधिकारियों और कर्मचारी की बात करें, मैनेजमेंट और यूनियनों के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही थी कि फिटमेंट फैक्टर का लाभ किसे कितना मिलना चाहिए। यानी कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज यानी कि जो ऑफिसर्स है उनको ज्यादा मिलता था, क्योंकि उनकी सैलरी और सब कुछ ओहदा बड़ा था। ठीक है, और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज जो कि गैर कार्यकारी कर्मचारी है उनको कम मिलता था, उनके फिटमेंट फैक्टर कम परसेंट पे थे। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अब दोनों को फिटमेंट फैक्टर है वो समान मिलेगा। एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को जितना फिटमेंट मिलेगा उतना ही नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को भी मिलेगा। ठीक है, देखिए 12 फरवरी की हड़ताल और बोर्ड का यू टर्न देख लेते हैं, जो कि बोर्ड का सबसे अहम फैसला है आज के टाइम का। ठीक है, देखिए यूनियनों ने यानी कि जो बीएसएल ईयू है, एनएफटीई है, जो यूनियंस है, इन्होंने जब देखा कि सरकार और मैनेजमेंट सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो नो गारंटी वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने 12 फरवरी 2026 को आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया कि भाई साहब 12 फरवरी की हड़ताल करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमको। ठीक है, अब हड़ताल के तुरंत बाद का जो क्या प्रोसेस थी वो देख लेते हैं। बीएसएनएल बोर्ड पर भाई साहब इतना दबाव बढ़ा है कि हड़ताल के अगले ही दिन यानी कि 13 फरवरी को मैनेजमेंट को झुकना पड़ा। ठीक है, यानी कि जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो भी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, जो जहां पर मेन बीएसएनएल का फैसला लिया जाता है, तो बोर्ड झुक गई यानी कि मैनेजमेंट झुक गया। ठीक है, बोर्ड की एक मीटिंग हुई है, बोर्ड ने उस वेतन समझौते यानी कि वेज एग्रीमेंट को तुरंत पास कर दिया, जो पिछले साल अक्टूबर में यूनियनों और मैनेजमेंट के बीच हुआ था। ठीक है, यानी कि 8 अक्टूबर 2025 को पीआरसी फाइल पर हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद फाइल को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद उसके 3 महीने बाद मैनेजमेंट कमेटी ने उसको मंजूरी दी। उसके बाद 2 से 3 हफ्तों में रेम्यूनरेशन कमेटी ने मंजूरी दी, और फिर बोर्ड अप्रूवल अटक गया। यानी कि बोर्ड का अप्रूवल आगे नहीं बढ़ पाया, बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दिया, तो कर्मचारी सोचने लगे कि भाई साहब जो मैनेजमेंट है वो टालम टोल कर रहा है, देरी कर रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर 12 फरवरी 2026 को एक हड़ताल की गई। ठीक है, और वो देशव्यापी हड़ताल थी। ये सिर्फ बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लिए नहीं थी, और भी मजदूर वर्ग के लिए भी थी। ठीक है, तो ये हड़ताल हुई, और इस हड़ताल का मैनेजमेंट पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर इतना दबाव पड़ा है कि भाई साहब पीआरसी फाइल को चुटकियों में पास कर दिया। यानी कि पीआरसी पर, थर्ड पीआरसी फाइल पर फिर से हस्ताक्षर हो गए और फाइल आगे बढ़ गई। मतलब
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। ठीक है, तो इस खुशखबरी के लिए तो एक हिसाब से मिठाई बांटनी चाहिए और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आगे देखते हैं जानकारी। अब ऐतिहासिक फैसले की बात करें तो बोर्ड ने माना है कि कर्मचारियों को और इंतजार करना कंपनी के भविष्य यानी कि 4G और 5G रोल आउट के लिए ठीक नहीं है। यानी कि अगर इंतजार करवाते हैं और कल को हमने अगर किसी जैसे बोर्ड का अप्रूवल देने से मना कर दिया, ठीक है, या फिर डोट का अप्रूवल इनको नहीं मिला, तो आगे हो सकता है कर्मचारी फिर से हड़ताल करे या फिर काम रोक दे। इससे क्या है, बीएसएनएल के 4G और 5G रोल आउट में देरी होगी और देरी होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। कंपनी और मुनाफा जहां कमा रही होगी वहां भी नहीं कमाएगी। ठीक है, तो इसलिए भाई साहब पहले इनकी थर्ड पेयर से लागू कर दो, फिर यहाँ पर 4G और 5G रोल आउट आगे लगातार चलता रहेगा। ठीक है, फिटमेंट की बात करूं कि फिटमेंट में कुछ यहां पर दिक्कतें हैं। कैसी, देखिए, फिटमेंट का मतलब होता है कि आपको 1% मिलेगा जो कि बेसिक पे में जोड़कर नया वेतन निर्धारित करेगा। ठीक है, जैसे यूनियन की डिमांड ये है कि 15% फिटमेंट मिलना चाहिए, पूरा लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, बोर्ड का स्टैंड क्या है, बोर्ड ने स्पष्ट ये किया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज को वही फिटमेंट मिलेगा जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज को मिलेगा। यानी कि जो भेदभाव है वो खत्म करने पर सहमति बन गई है। यानी कि ये एग्रीमेंट हो गया है कि भाई साहब दोनों को बराबर मिलेगा, भले वो अधिकारी हो भले वो कर्मचारी हो, दोनों को लगभग बराबर फिटमेंट मिलेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि बोर्ड ने अभी कोई नंबर जैसे कि 5%, 10% या फिर 15% ऐसा कोई फिक्स नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाकर जो भी फिटमेंट संभव हो पाएगा वो लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का जो सबसे बड़ी रुकावट है वह हटेगी सबसे पहले, उसके बाद फिटमेंट तय किया जाएगा। ठीक है, नए वेतनमान पे स्केल की बात करूं तो समझौते के अनुसार नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए 11 नए पे स्केल प्रस्तावित किए गए हैं। बोर्ड ने इन स्केल को मंजूरी दे दी है। जैसे कि NE1 हो गया, सबसे निचला स्तर है, जो कि जिनको 7,760 से लेकर 14,520 तक का जो पुराना उनका वेतन था उनको 19,000 से 32,000 तक कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद NE11 की बात करूं तो उनका जहां पुराना वेतन था 16,000 से 30,000 था, तो उसको बढ़ाकर 40 से 70 तक किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं ये केवल बेसिक पे है, इस पर DA और HRA अलग से जुड़ेगा, जिससे आपकी इन हेड सैलरी में काफी अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया, एक तो NE1 और NE11 इन दोनों कैटेगरीज को यहाँ पर फाइनल कर दिया गया है, मतलब ये पे स्केल तय कर दिए गए हैं। ठीक है, बोर्ड द्वारा, और इन पर IDA जो एक्स्ट्रा IDA जुड़ेगा, यानी कि जो 53.4% मैंने बताया था आपको वीडियोस में, वो और HRA अलग से जुड़ेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी चुनौती जो कि डोट और कैबिनेट है उस पर अपडेट देख लीजिए। देखिए, बोर्ड की मंजूरी का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि अगले महीने से पैसे आपकी जेब में आ जाएंगे। अब फाइल का सफर यहां से शुरू होता है सरकार की जेब में। ठीक है, यानी कि सरकार के पक्ष में। अभी तक सिर्फ BSNL के अंडर में था, जहां पर MC, RC या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्होंने जो मंजूरी दी है ये सिर्फ मैनेजमेंट के अंडर में दी है। ठीक है, अब जो है फाइल गई है सरकार के पास, तो वहां से मंजूरी मिलेगी। डोट की बात करूं तो बोर्ड अब फाइल डोट को भेजेगा, डोट देखेगा कि BSNL इस बढ़े हुए खर्चे यानी कि जो वेज का बिल है उसको कैसे झेलेगा। ठीक है, DPD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, यहां से अफोर्डेबिलिटी क्लोज से छूट मिलेगी। ठीक है, जो फाइल है, जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है, मुनाफे की शर्त से जो छूट मिलना है, आपको रिलैक्सेशन मिलना है, ठीक है, वो मिलेगी DPE से। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट की बात करूं तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट इस पर लास्ट मुहर लगाई, तो मतलब बहुत सारे विभागों से अभी फाइल गुजरना बाकी है। ठीक है, आज की अपडेट ये है कि यूनियनों ने साफ कर दिया है कि भाई साहब अगर डोट ने फाइल को लटकाया तो वो फिर से सड़क पर उतरेंगे। मैनेजमेंट अब बैकफुट पे है और कर्मचारी का मनोबल 7वें आसमान पर है। मतलब उन्होंने एक थिंकिंग बना ली है कि भाई साहब थर्ड PRC तो लेके रहेंगे। ठीक है, अभी बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है जो कि 13 फरवरी को मिला है। फिटमेंट अधिकारियों के बराबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित परसेंटेज घोषित नहीं हुआ है कि 5% मिलेगा, 15% की 10%। अगला कदम यह है कि फाइल दिल्ली डोट के पास भेजा जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये 13 फरवरी 2026 की अपडेट है जो कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक तरीके से गुड न्यूज है। बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है, अब फाइल आगे जाएगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है,
तो फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।